नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। बता दें कि आईएएस पंचकुला को नई उपायुक्त मिली है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर आईएएस डॉक्टर प्रियंका सोनी अब नई जिले की उपायुक्त होंगी। श्री माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड की मुख्य प्रशासक होंगी। पंचकुला को नई जिला उपायुक्त मिली है। आईएएस प्रियंका सोनी श्राइन बोर्ड की मुख्य प्रशासक होंगी। श्री माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड की मुख्य प्रशासक आईएएस डॉक्टर प्रियंका सोनी होंगी। पंचकुला जिले को नई उपायुक्त मिली है। आईएएस प्रियंका सोनी अब नए उपायुक्त होंगी जिले की, और साथ ही साथ श्राइन बोर्ड और श्री माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड की मुख्य प्रशासक भी होंगी। बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर पानीपत जिले में आपको बता दें कि नई उपायुक्त मिली है। आईएएस डॉक्टर प्रियंका सोनी अब जिले की नई उपायुक्त होंगी। इसके साथ ही साथ श्राइन बोर्ड के मुख्य प्रशासक होंगी। श्री माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड की मुख्य प्रशासक होंगी आईएएस डॉक्टर प्रियंका सोनी। प्रदेश में तबादले किए गए हैं, और इसी कड़ी में आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल पानीपत में गुरुदेव सुदर्शन लाल महाराज के जन्म शताब्दी वर्ष कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस कार्यक्रम में भारत विकास परिषद और जैन समाज ने संयुक्त रूप से आयोजन किया था। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिव्यांगजनों को कृषम उपकरण भी वितरित किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में 1,80,000 से नीचे की आय वाले परिवारों को एक वर्ष में प्रारंभिक मेडिकल जांच कराई जाएगी, ताकि प्रारंभिक समय से पहले ही बीमारी का पता चल सके और बीमारी बढ़ने से पहले ही उसका इलाज भी करवाया जा सके। उन्होंने कहा कि जैन समाज और भारत विकास परिषद द्वारा कराए गए सामाजिक कार्यों से प्रेरणा मिलती है। प्रदेश सरकार ने इन्हीं सामाजिक कार्यों को आगे बढ़ाते हुए पिछले 8 वर्षों से दिव्यांगजनों को करीब 8 करोड़ रुपए की कृत्रिम उपकरण वितरित किए हैं। प्रदेश सरकार ने इसका बजट भी बढ़ाया है। सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए रेड क्रॉस की ओर से चलाए जा रहे 15 केंद्रों को भी ले लिया है, और साथ ही साथ उनका खर्च उपक्रम उठा रही है। पानीपत की ये तस्वीरें हैं, जहां पर जन शताब्दी वर्ष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, और साथ ही साथ दिव्यांगजनों को इस मौके पर वितरण भी किया गया है। ये तस्वीरें पानीपत की हैं, जहां पर जन शताब्दी वर्ष का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल ने भी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे और दिव्यांगजन भी पहुंचे थे, जहां पर उन्हें कृत्रिम उपकरण भी वितरित किए गए। वहीं करनाल की घरौंडा अनाज मंडी का सीएम मनोहर लाल ने औचक निरीक्षण किया और मंडी में गेहूं खरीद प्रबंधों का जायजा भी लिया। साथ ही मंडी में आए किसानों से खास बातचीत भी की। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने अधिकारियों को खरीद से जुड़े व्यवस्थाओं के समाधान के निर्देश भी दिए। सीएम के साथ स्थानीय विधायक हरविंद कल्याण भी निरीक्षण के दौरान मौजूद रहे।
हम सब लोगों के, गरीब आदमियों के खाने के काम आता है, तो उसकी गुणवत्ता बना के रखना भी हमारा काम है। मुख्यमंत्री जी, अभी आपसे पहले भूपेंद्र हुड्डा इसी मंडी का दौरा करके गए हैं। दो बातें कही हैं कि सरकार का लश्कर लॉस हो चुका है और सरकार का पोर्टल बंद है। सरकार की मंशा नहीं है किसानों को। ऐसा विपक्ष के आदमियों को कुछ ना कुछ कहना चाहिए, लेकिन ठीक बात है, जितने उन्होंने कहनी है उतनी उन्होंने कह गए हैं। लश्कर लॉस की बात उन्होंने भी मानी है, मैंने भी मानी है। लश्कर लॉस की छूट तो किसान को मिलेगी ही, क्योंकि अगर लश्कर लॉस की छूट नहीं मिलेगी तो किसान बेच भी नहीं पाएगा, इसलिए उसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता। लश्कर लॉस के कारण से इतना ही है कि जो लश्कर लॉस का दाना होता है, अनाज होता है, उसको जल्दी कंज्यूम किया जाता है, उसको लंबे समय तक स्टोर नहीं किया जा सकता। और जहां तक पोर्टल की बात है, पोर्टल जो है लगातार जहां जहां मेरी फसल मेरा ब्यौरा की रजिस्ट्रेशन हो चुकी थी, बाद में बरसात आई है और लोगों को क्षतिपूर्ति पोर्टल में लोड करने में दिक्कत आई, वो सब हमने डीसी को कह करके उन सब गांव का जहां थोड़ा भी लॉस है उन सब का खुलवा दिया गया। और लास्ट में तो 3 दिन हमने सभी गांव के खोल दिए थे पोर्टल, ताकि अपना मेरी फसल मेरा ब्यौरा में भी रजिस्ट्री कर लें। तो सीएम मनोहर लाल ने करनाल की घरौंडा अनाज मंडी का औचक निरीक्षण किया। साथ ही साथ गेहूं खरीद प्रबंधों का उन्होंने जायजा लिया और इस दौरान किसानों से भी बातचीत की, उनकी समस्याओं को जाना। इसके बाद अधिकारियों को किसानों की सभी परेशानियों के समाधान के निर्देश भी दिए। ये तस्वीरें हैं घरौंडा अनाज मंडी की, जहां पर सीएम मनोहर लाल औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे और साथ ही साथ इस दौरान सभी प्रबंधों का जायजा लेते हुए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी किए, क्योंकि किसानों से उन्होंने बातचीत की और किसानों की समस्याओं को जाना और समझा। उसके बाद अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसानों को किसी भी तरह की परेशानी ना आए और जो समस्या बताई गई हैं उनके समाधान किए जाए। तो पिछले कई दिनों से गेहूं की खरीद प्रदेश में जारी हो गई है और इसी को लेकर मंडियों का निरीक्षण किया गया है। सीएम ने भी घरौंडा की अनाज मंडी का औचक निरीक्षण किया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कमालखा की नई अनाज मंडी पहुंचे, जहां पर कांग्रेस के विधायक धर्म सिंह छोकर ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ उनका फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। वहीं मंडी में मौजूद आढ़तियों और किसानों की समस्या के बारे में हुड्डा ने जानकारी ली और साथ ही साथ इस दौरान उन्होंने कहा कि गेहूं में नमी बताकर खरीदा नहीं जा रहा है। वहीं पोर्टल की समस्या को लेकर भी किसानों ने पूर्व मुख्यमंत्री को बताया और वहीं हुड्डा ने मंडी में पड़ी अनाज की जो फसल थी उस पर गए और वहां बैठकर किसानों से उनकी समस्याओं को जाना। साथ ही साथ हुड्डा ने कहा कि बीजेपी राज में किसान परेशान है। वहीं बेमौसम बारिश से किसान की चिंता बढ़ गई है। वहीं जेजेपी और बीजेपी के गठबंधन पर बोलते हुए कहा कि स्वार्थ का गठबंधन है और उनकी पार्टी अपने दम पर सरकार बनाने में सक्षम है। उधर कृषि मंत्री जेपी दलाल घरौंडा अनाज मंडी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों को कोई दिक्कत न आए इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। इसके साथ ही साथ किसानों की फसलों का एक एक दाना खरीदा जाएगा। 72 घंटे के अंदर किसानों के खातों में पेमेंट जा रही है। कृषि मंत्री ने घरौंडा की अनाज मंडी में गेहूं खरीद व्यवस्था का जायजा लिया। इस पर उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि अनाज मंडी में गेहूं खरीद का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। लिफ्टिंग भी इस समय पर की जा रही है। मंडी में पीने के पानी, किसान कैंटीन, साफ सफाई और सुलभ शौचालय की पर्याप्त व्यवस्था है। फिर भी अगर किसी को जरूरत पड़ी तो सचिव उसकी व्यवस्था करवाना सुनिश्चित करेंगे। और उन्होंने कहा कि विपक्ष की सरकारों ने मुआवजे के नाम पर किसानों को 3,000 रुपए प्रत्येक एकड़ दिया जाता था, जबकि मनोहर सरकार में 15,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से सरकार किसानों को मुआवजा दे रही है। इस वर्ष भी
मुख्यमंत्री ने बेमौसमी बारिश होने पर तुरंत प्रभाव से स्पेशल गिरदावरी के आदेश दिए थे। ये मुख्यमंत्री की किसान हितैषी सोच का ही परिणाम है। दो मंडियों में इससे पहले आगे और ये देख रहे हैं कि व्यवस्था ठीक है या नहीं है। किसान भाइयों को दिक्कत हुई है, व्यापारी भाइयों को दिक्कत हुई है और खुशी की बात यह है कि सब व्यवस्था ठीक है। पहले से ज्यादा अनाज जो इस बार आने की संभावना है और अपने लिफ्टिंग का, उसको उठाने का, पैकिंग का सब व्यवस्था हमारे पास है और हम कोशिश करेंगे कि 72 घंटे के अंदर किसान की पेमेंट कर दें। डीबीटी के माध्यम से ये हमने प्रथा शुरू की है। ये भी किया है कि किसी को टाइम लेट उसको हम ब्याज भी देंगे। हमारी जो सरकार है पूरी तरह से किसान हितैषी सरकार है और इस बार प्रकृति की मार किसानों को पड़ी है। बेमौसमी बारिश हुई है, फसल भी खराब हुई है, तो उसको भी हम गिरदावरी करा करके मई के महीने तक उसको खराबे का पैसा भी देंगे। हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने हरियाणा की पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता किरण चौधरी के उस बयान पर शाबाशी दी है जिस पर किरण चौधरी ने भूपेंद्र हुड्डा पर कटाक्ष किया था कि वे उसमें से नहीं है जो रात को सीएम बनकर सोते हैं। कांग्रेस की फूट अब किसी से छिपी नहीं है। इस पर गृहमंत्री अनिल विज ने कहा कि हुड्डा पर कटाक्ष को लेकर किरण चौधरी को शाबाशी दी। वहीं विकास को लेकर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री तो समान रूप से हर विधानसभा को पैसा देते हैं, अब इन्होंने काम करवाने में रुचि नहीं दिखाई होगी, इसलिए रह गया होगा। मुख्यमंत्री तो हर विधानसभा क्षेत्र में समान रूप से पैसे देते हैं, अब इन्होंने रुचि नहीं ली होगी तो इनकी रह गई होगी। बाकी मैंने देखा लोग अपोजिशन वाले भी बनवा रहे हैं सब। चलिए फिलहाल के लिए वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।